हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे हो और घर पे खूब एंजॉय कर रहे हो। आज बेटा हम क्लास 7 की यूनिट 2 में एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 4 तक क्वेश्चंस किए थे अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 से पहले, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन को हमने पहले भी किया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो 1/2 ऑफ 18, यहाँ पे भी बेटा ऑफ हो तो आपने ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो अब देखो बेटा, इसको कैसे करोगे आप? तो आपने क्या किया, 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया 18। तो 2 के टेबल से कुछ नहीं, नीचे भी लिख सकते हो, नहीं तो 1 को हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं है आपके लिए लिखना। 2 के टेबल से 18 को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया आपके पास? 9 आया। ऊपर क्या बचा? 1 9 जा 9, ये आपका आंसर आ गया। 3/4 ऑफ को हमने हटा दिया, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 16 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लीजिए। 4 के टेबल से 16 को मैंने डिवाइड कर दिया, 4 4 से 16 होता है। ऊपर क्या बचा? 3 और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, 3 × 4, 3 4 जा 12। नीचे से 1 का कोई मीनिंग नहीं है। 1 से अगर यदि लिख भी दिया 1 तो वो 12 ही काउंट होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 ही आएगा, वो नंबर खुद ही आएगा। नेक्स्ट इज 1/2 ऑफ। सबसे पहले हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 होल्ड 3/4 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 8 + 3 11, 11/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 × 11/4। अब ये नंबर्स आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। देखिए हमने डिवाइड कैसे करने हैं नंबर्स, या तो ये क्रॉस में आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे, काटेंगे इनको, या ऊपर वाले से नीचे वाला नंबर डिवाइड होगा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से। 1 11 जा 11, और नीचे है डिनोमिनेटर, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई का। 2 4 जा 8। अब इसकी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखनी है। 1 होल्ड 3/8। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जब आपने 11 को 8 के टेबल से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, नीचे क्या आ गया? 3, तो 1 साइड में और रिमाइंडर ऊपर, और डिवाइजर 8 था ना, तो डिवाइजर को आपने न्यूमरेटर की जगह पे लिखना है। नेक्स्ट इज 1/2 ऑफ 9 होल 2/3। फिर से 1/2 ऑफ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 जा 27 + 2 29/3। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 1/2 × 29/3। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया तो 29/6। अब इसकी हम क्या निकाल लेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल लेंगे। जब इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास 29 को 6 से डिवाइड कर दिया, 4 जा, और नीचे क्या आ गया आपके पास? 5। तो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गई? 4 होल्ड 5/6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इनकी भी हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। 2/5 × 5 5 जा 25 + 1 26/5। इतना क्लियर हुआ बेटा? इस पार्ट की हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लिया। कैसे किया? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 से 25, इसमें ऊपर हमारे पास 1 है तो 1 हमने ऐड कर दिया 26/5। अब ये नंबर ना तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड हो रहे हैं, ना ये क्रॉस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को नीचे वालों से डिवाइड कर देंगे। नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई और ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई। तो अब हम इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे 2 होल्ड 2/25। नेक्स्ट इज 11/13 × 4। इसके नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा लिया, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से। 11 4 जा 44, 13 1 जा 13। अब इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे।
44 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगी, 13 3 जा 39। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब हमने 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास क्या आया 5। तो हमारे पास क्या बना 3 होल 5/30। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। 13 3 जा 39 प्लस 5 आपने ऐड कर दिया तो 44 आ गया। अब इसी तरीके से इस सम में 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लिया, 5 4 जा 20 प्लस 2 22/5। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिखी 13 होल 1/5। हम डिवाइड करके इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया इंटू 1/6। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1, 3 6 जा 18, 1/18। नेक्स्ट इज ई पार्ट 3/7। फिर ऑफ की जगह हमने क्या लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन, और 2/5 वैसे का वैसे ही। ना तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है, ना ही ये क्रॉस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। ऊपर वाले पार्ट से ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट से नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई 1/4 प्लस 1/5 1 माइनस 3/8 इंटू 3/5। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपके पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। देखो एक ही सम के अंदर 3 चीजें आपने निकालनी है, तो इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते जाएंगे। पहले हमने 1/4 प्लस 1/5 इसकी एडिशन का आंसर निकाल लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20 को 4 से डिवाइड कर दिया 5 5 1 जा 5। 20 को 5 से डिवाइड किया 4 4 1 जा 4। तो ऊपर वाले पार्ट का आंसर आया हमारे पास 9/20। अब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3/8, ये आपके पास क्या था, ऊपर वाला पार्ट पूरा न्यूमरेटर था, नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर है। 1 माइनस 3/8 इंटू 3/5। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम करेंगे सॉल्व। 1 माइनस 3 3 जा 9/40। अब आपने यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 में से पहले 3/8 सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं। दिस इज रॉन्ग वे। ये बेटा 3/8 जो है 3/5 के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखोगे। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, आपने क्या लगा लिया 1 और 40 का एलसीएम आपके पास क्या आ गया 40। 40 को 1 से डिवाइड किया 40, 41 जा 40, माइनस 40 को 40 से डिवाइड किया 1 1 9 जा 9। तो 40 में से जब आपने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए 31 बाय में 40। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह तो 9/20 लिखना है, ठीक है। और नीचे जो था वो था 31/40 आ गया नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये 9/20 और ये 40 कहाँ चला गया ऊपर, और 31 नीचे ही रहा। अब हमने 20 के टेबल से 40 को डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया आपके पास। जब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन की 9 2 जा 18, नीचे क्या है 31। सो 18/31 इज योर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लिकेटिव और रेसिप्रोकल। आपने नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं या रेसिप्रोकल, दोनों का मीनिंग क्या है सेम है। इसको हम इनवर्स भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अगर यदि कोई फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा। इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और न्यूमरेटर कहाँ आ गया नीचे आ गया। ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर चला जाए और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाए। अब हमारे पास 2 है, अब 2 का कैसे करोगे, इसका
मल्टीप्लिकेटिव या इसका रेसिप्रोकल कैसे करोगे? 2 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 लगा लीजिए, तो 2/1 का उल्टा क्या बन गया? 1/2। अब 1/4 है, इसका उल्टा क्या बन गया? 4/1। 4/1 को आप 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 4/1 मीन्स 4। अब 11/5 इसका उल्टा क्या बन जाएगा? 5 ऊपर और 11 नीचे। फिर है 11/7, इसका हमने रेसिप्रोकल करना है, तो 7 ऊपर और 11 नीचे। इसी तरीके से आपके पास 13 है, 13 के नीचे कुछ नहीं, आपने क्या लगा लिया? 1 लगा लिया, तो 1/13 इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। 4 9 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 7 उसमें हमने प्लस कर दिया। 36 में हमने 7 प्लस किया तो 43/9। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया? 9/43। क्लियर हुआ बेटा? सबसे पहले आपने इसको चेंज किया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करके 36, इसमें 7 प्लस कर दिया, 43 आ गया, बाय में 9। अब इसका आपने रेसिप्रोकल करना है, इसका उल्टा करना, 9 ऊपर चला जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड, आपने इसको सॉल्व करना है। 2/15 ऑफ 5/2 ऑफ 30। यहाँ पे भी ऑफ का साइन है, यहाँ पे भी ऑफ लिखा हुआ है, उसकी जगह पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लिखना है। तो 2/15 इंटू 5/2 इंटू 30। 30 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा लीजिए। अब आपने क्या करना? इनको डिवाइड करना। देखो बेटा, यहाँ पे 2, ऊपर भी 2, 2 के टेबल से 2 डिवाइड हो गया। ठीक है, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो 2 से 2 पूरा आपका डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आया 15, यहाँ है 30, तो 15 के टेबल से मैं 30 को डिवाइड कर देती हूँ। जब मैंने 30 को 15 के टेबल से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चन क्या आया? 2 आया। अब ऊपर क्या बचा आपके पास? 5 और 2। नीचे जो 1 है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 2 जा 10 इज योर आंसर। इस वे से आपने इसको सॉल्व करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 2/5 ऑफ 4/10 ऑफ 20। ये 9th का बी पार्ट है, हम ए पार्ट इससे पहले कर चुके हैं। तो ऑफ, जहां जहां ऑफ है उसकी जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। 4/10 मल्टीप्लाई 20, इसके नीचे कुछ नहीं, आपने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। अब देखो बेटा, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दी, तो आपके पास ऊपर क्या बचा? 2 4 और 2, नीचे क्या बच गया? 5। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16/5। अब इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेंगे, 3 होल 1/5। 16 को जब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, 3 जा, और नीचे क्या आ गया? 1। 3 होल 1/5, 3 को साइड में, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे। नेक्स्ट इज 20 माइनस 10 इंटू 3/2। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना है। 20 माइनस 10 इंटू 3/2, 2 के टेबल से 5 को डिवाइड कर दिया। जो हमने 2 के टेबल से 10 को डिवाइड किया, हमारे पास 5 आया ना, तो 20 माइनस 5 इंटू 3। अब इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 20 माइनस 15, योर आंसर इज 5। सबसे पहले आपने इस पार्ट को सॉल्व किया, 10 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 3 क्या बन गया आपके पास? 15। अब 20 में से 15 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5। नेक्स्ट इज 15 प्लस 42 इंटू 7/6। सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो 15 प्लस 42 इंटू 7/6। 6 के टेबल से मैंने 42 को डिवाइड कर दिया, तो 7 आ गया, तो 15 प्लस 7 इंटू 7, ये आया ना हमारे पास। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 49। अब दोनों नंबर्स को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बन गया? 64। ये पार्ट क्लियर हुआ बेटा? सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, 6 के टेबल से 42 को डिवाइड कर दिया,
7 आ गया। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आया। उस 49 को हमने 15 में ऐड करना है। नेक्स्ट इज 10th सम, 3 होल 3/5 इंटू 3 होल 3/5 माइनस 3 होल 3/5। सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 5 15 प्लस 3 18/5 इंटू 18/5 माइनस 18/5। ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 18/5, अब 18/5 में से 18/5 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बन गया 0, और 18/5 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर क्या बन गया आपके पास 0। अब नेक्स्ट इज, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11/4 इंटू 4/11 माइनस 1। तो सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। 4 से 4 डिवाइड, 11 से 11 डिवाइड, तो 1 माइनस 1। अगर यदि ये सारे ही डिवाइड हो गए तो हमारे पास क्या बन गया। अगर यदि आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको, इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, 11/4 इंटू 4/11। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दिया। 44 से 44 डिवाइड हो गया, क्या बना 1 माइनस 1। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बन गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी टू फ्रैक्शंस फॉर विच, आपने दो फ्रैक्शंस लिखनी है, द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ देम, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो दोनों फ्रैक्शन से क्या है, छोटा है। तो हम इसमें फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। देखो 2 फ्रैक्शंस कौन कौन सी लिख सकते हैं। एक हमने सपोज करो 2/3 ले लिया, और दूसरी फ्रैक्शन को हम 1/2 ले रहे हैं। अब इसका प्रोडक्ट चेक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि 2/3 इंटू 1/2, प्रोडक्ट बन गया 1/3। जो 1/3 है ये क्या है, दोनों से क्या है, छोटा। 2/3 से भी छोटा है और 1/2 से भी क्या है, छोटा है। 1/2 मीन्स हाफ, हाफ से 1/3 पार्ट क्या है, छोटा है। 2/3, 2/3 मीन्स 2 हिस्से, 1/3 मीन्स 3 का 1 पार्ट। इसका मतलब 1/3 2/3 से भी छोटा है और 1/2 से भी क्या है, छोटा है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम। जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही फ्रैक्शन से क्या है, बड़ा है। अब हमने ये खुद चूज करनी है कि वो फ्रैक्शंस हम कौन सी लें जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है दोनों फ्रैक्शन से बड़ा आए। अब बड़ा आने के लिए हमने ये देखना है कि कैसे बना सकते हैं हम। अगर यदि हम एक फ्रैक्शन 3/2 ले रहे हैं, दूसरी फ्रैक्शन सपोज करो हमने कुछ भी ऐसे चूज कर ली, हमने अपनी मर्जी से इन फ्रैक्शंस को बनाना है। दूसरी फ्रैक्शन सपोज करो मैंने 5/2 ले ली। अब ये देखना है इनका जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन, दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा है कि नहीं है बड़ा। देखो इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे ये बना 15/4। जब आपने सॉल्व किया तो 3 होल्ड 3/4 बना। तो यहाँ पे जब इस फ्रैक्शन का आंसर लिखा 1 होल्ड 1/2, जब इस फ्रैक्शन का आंसर लिखा 2 होल्ड 1/2, इसका मतलब यहाँ 1 ये 3, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बड़ा हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3 है। इसका मतलब इन दोनों ही केसेस में ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, बड़ा आया है। तो इन फ्रैक्शंस को हम 3/2 और 5/2, इसका प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। तो 3/2 इंटू 5/2 15/4। 15/4 जो है क्या है, वो 3/2 से भी बड़ा है और 5/2 से भी क्या है, बड़ा है। ये फ्रैक्शंस हमारे पास आंसर्स में आ गए। आप कोई और एग्जांपल भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शन। अब प्रोडक्ट एक फ्रैक्शन से तो बड़ा है और दूसरी फ्रैक्शन से क्या है, छोटा है। तो हमने क्या किया, इसमें फ्रैक्शंस ले ली। एक फ्रैक्शन मैंने ले ली 3/2, दूसरी फ्रैक्शन में अपनी मर्जी से कोई और फ्रैक्शन भी चूज कर सकती हूँ 2/3। इनका प्रोडक्ट मैं निकाल के देखूंगी। प्रोडक्ट क्या बना 3/2 इंटू 2/3, तो सारे नंबर कट के 1 आ गया। जो 1 है वो 2/3 से क्या है, बड़ा है। जो 1 है वो 3/2 से क्या है, छोटा है। 3/2 से छोटा कैसे आया आपके पास, देखिए
3/2 से छोटा आप कैसे शो करोगे? 3/2 को जब आप सॉल्व करते हो तो 1 होल्ड 1/2 आया। इसका मतलब जो 1 है इससे क्या है? छोटा है, क्योंकि यहाँ 1 होल्ड 1/2 डेढ़ बन गया ना आपके पास, 1 और 1.5। और ये क्या है? 2/3, 1 से भी छोटा। 2/3 को जब आप डिवाइड करके देखते हैं तो 0.6 आता है, जो क्या है? 1 से छोटा है। इस तरीके से आपने इन फ्रैक्शंस के आंसर्स को लिखा। दैट्स ऑल।